हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम जो पिछली वीडियो में एनालिटिक का चैप्टर स्टार्ट किया था, तुम्हें ध्यान होगा, तो उसके अंदर हमने थोड़ी सी बेसिक बातें बताई थी, जैसे कि रियल फंक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होती है। ऐसे ही कुछ बेसिक बातें और बताते हैं। वैसे तो तुम सब लोग जो है लिमिट के बारे में जानते ही हो, रियल फंक्शन के लिए खूब लिमिट निकाली है तुम लोगों ने। हम बस यहाँ पर काम करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। एक बार मैं तुम्हें रियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो मालूम ही होगा, तुम्हें याद होगा ही, फिर भी सुन लीजिए। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर सोल्व करिए x² - 1 अपॉन x - 1। सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है? इसे अप्रोच टू 1 भी कह देते हैं, कि हम अप्रोच कर रहे हैं 1 की ओर। तो इस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है। तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। इसके अंदर 1 रखने पर यहाँ पे आता है हमारा ऊपर 0, नीचे भी 0 आ जाता है, तो ये हो जाती है इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर हमें इससे बचना होता है। इससे बचने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, कोई एडजस्टमेंट करते हैं, या सीज खोल देते हैं, फैक्टर खोल देते हैं, वो हम अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। ठीक, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लिमिट का, वो भी तुम सब जानते हो। अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे f(x) मान लूं, इस फंक्शन को, और हमने देखा कि जैसे ही इस फंक्शन के अंदर हमने 1 रखा, तो 1 रखने पर इसकी लिमिट नहीं निकल पा रही, मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही, वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये 1 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, जो भी सा ग्राफ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मान लीजिए सपोज करो यहाँ पर x = 1 है। ठीक है, तो कहा जाता है कि तुम्हें 1 की ओर अप्रोच करना है। अब 1 की ओर अप्रोच करने के हमारे पास में केवल 2 रास्ते हैं। ये हमारा 1 है, या तो हम आएंगे राइट साइड से 1 की ओर, या हम जाएंगे लेफ्ट साइड से 1 की ओर। मतलब तुम्हें जो है x की वैल्यू यदि राइट साइड से इसकी ओर आना है, तो जैसा मान लीजिए सपोज करो यहाँ x की वैल्यू 2 है, फिर उसके बाद में 1.9 होगी, 1.8 होगी, 1.4 होगी, 1.1 होगी, ऐसे इस तरफ को आना है। तो ये x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर भरते हुए जाना है। फिर देखना है कि ये फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की ओर अप्रोच कर रही है। मान लीजिए ये फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 पॉइंट समथिंग, इस टाइप में, मतलब 2.1 की तरफ अप्रोच कर रही है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 रखा, फिर कुछ वैल्यू निकाली, फिर 1.9 रखा, फिर 1.8 रखा, 1.4 रखा, 1.1 रखा, इस तरह 1 की तरफ को आ रहे हैं और फंक्शन को देख रहे हैं किधर को जा रही है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं हम लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से x की वैल्यू बढ़ते जाते हैं और फिर देखते हैं कि फंक्शन किस नंबर की ओर जा रही है। अगर दोनों साइड से फंक्शन एक फिक्स पॉइंट की ओर जा रही है, तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है और राइट हैंड लिमिट भी वही है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जबकि फंक्शन की वैल्यू 1 पर डिफाइन भी नहीं हो रही, लेकिन हम ये बस ये चेक करते हैं कि यदि उधर से आए या इधर से जाए तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ को टेंड करेगी। एक मैं रफली चित्र बनाता हूँ, इसकी बात छोड़िए, 1 मिनट के लिए मैं एक रफ बनाता हूँ। ऐसे में सपोज करो मैंने एक कर्व बनाया इस तरह का, यहाँ पर 1 पर, यहाँ पर ये बहुत दूर है, अनंत है, यहाँ पर नहीं मतलब मिलाना है, ये कोई कहीं दूर है, बहुत दूर। अब तुम सोचिए, जैसे जैसे तुम इधर की ओर जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली, मान लो इस पॉइंट पर निकाली तुमने, यहाँ पर मान लो 3 है, तो फंक्शन की ऊंचाई ये है, फंक्शन का मतलब ये ऊंचाई y। अब तुम आगे आए तो फंक्शन की वैल्यू ये है, आगे आए और फंक्शन की वैल्यू ये है, तो फंक्शन की वैल्यू हो क्या रही है? इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे तुम इस 1 की ओर जाते जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। सपोज करो जैसे ही तुम 1 के पास पहुंचे तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई 1 मिनट को मान लीजिए 7 होगी, तो हम कहेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड जो लिमिट है वो 7 है। जिस नंबर की ओर अप्रोच करती है फंक्शन, उस नंबर को ही हम बोलते हैं लिमिट, या जिस हाइट की ओर अप्रोच करती है। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड से जाएंगे और लेफ्ट साइड से हम देखते हैं, मान लीजिए सर्कल ऐसे जाता है 1 मिनट के लिए, मान लीजिए सर्कल इस टाइप में जा रहा है ऐसा। अगर हम लेफ्ट साइड से चले तो देखिए y की वैल्यू, ये y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन जैसे जैसे हम 1 की ओर जा रहे हैं, और सपोज करिए ये ऊंचाई जो है 5 है, कितनी ऊंचाई है? 5। तो लेफ्ट साइड से जब हम जा रहे हैं 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन जो है वो 5 की ओर अप्रोच कर रही है, जबकि राइट साइड से वो 7 की ओर अप्रोच कर रही थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है। राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो साइन 7 की ओर, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो 5 की ओर, तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
दोनों साइड से एक साइड मतलब एक हाइट पर ही अप्रोच करनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो तुमने पढ़ी है लिमिट रियल नंबर के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हम यह ऐसी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर की। फिर भी मैं तुम्हें एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ये तो मैंने वैसे दिया है, एक और ग्राफ दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देखिए इसको, वीडियो को ध्यान से देखना। जो ये ग्रीन वाला है, एक मिनट के लिए मैं इसे रोक देता हूं पहले। जो ग्रीन वाला है ये, और इस साइड में देखिए जो ग्रीन वाला है, ये कोई कर्व है। वैसे तो जो कर्व लिया है, जो फंक्शन लिया है मैंने, यो fx इक्वल टू लिया है मैंने, फंक्शन जो यहाँ पर डिफाइन करी है उस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जो फंक्शन डिफाइन करी है मैंने fx इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, ये फंक्शन लिया है मैंने यहाँ पर। उसका ये ग्राफ बनाया है मैंने, ये ग्रीन वाला ग्राफ है, ग्रीन वाला, ठीक है। अगर हम इसमें x टेंड्स टू 0 पर चेक करें, इसकी लिमिट निकालें 0 पर, x टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन की, तो एकदम डायरेक्ट पहले 0 रख के देखिए। यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जाएगी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। कहने का मतलब फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं हुई। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि भाई 0 पर इसकी लिमिट क्या जा रही है। एक बार हम उस साइड से आएंगे, देखो यहाँ पे 0 है हमारा, ये x इक्वल टू 0 है, और ये मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, लिखा हुआ भी है 1, और मैं इस f को इधर को बढ़ाऊंगा, किसकी ओर बढ़ाऊंगा, 0 की ओर बढ़ाऊंगा। तो फिर ये ऊंचाई देखूंगा, ये वाली जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई का मतलब फंक्शन की वैल्यू। अगर मान लीजिए ये ऊंचाई 1 है या 2 है मान लीजिए, तो इस पर x की वैल्यू 1 हुई, y की वैल्यू 2 हुई। वैसे रफली मान रहा हूं मैं यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर ये ऊंचाई जो है 2 है, और जैसे जैसे ये वाला पॉइंट f पॉइंट इधर की ओर चलेगा, कहने का मतलब कि 0 की ओर टेंड करेगा, तो तुम्हें इस ऊंचाई पे ध्यान रखना है कि ये ऊंचाई कितनी हो जाती है जब ये नंबर, ये जो f है, जब ओरिजिन पर आएगा, कहने का x इक्वल टू 0 पर आएगा, तब तुम्हें ये ऊंचाई चेक करनी है कि ये ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी। फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड से देखिए, फिर लेफ्ट साइड से हम चलेंगे, ये पॉइंट लिया हमने d पॉइंट, और ये d पॉइंट मैं o की ओर ले जाऊंगा, तो तुम्हें ये ऊंचाई चेक करनी है, ये वाली ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, ये वाली y है, ये y है, ये fx है। लेकिन नेगेटिव में है वो दूसरी बात है, लेकिन जैसे जैसे d को हम इसकी ओर बढ़ाएंगे, तो तुम्हें ये ऊंचाई चेक करनी है कि फंक्शन की ऊंचाई कितनी बैठती आती है। क्या दोनों साइड से हम एक नंबर की ओर टेंड कर रहे हैं या अलग अलग टेंड कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस वीडियो को चला के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। उस साइड से देखो f अंदर की ओर आ रहा है 0 की ओर, ऊंचाई देखिए, हाइट जो है ब्लू कलर की बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही यहां पहुंचा तो देखिए ये ऊंचाई कितनी हो गई है, ये लिखा हुआ 1, तो ये हाइट 1 हो गई है। अब चलिए लेफ्ट साइड से, जैसे जैसे d पॉइंट ओरिजिन की ओर टेंड करेगा, तो ये हाइट देखिए किधर को जा रही है, यहां पर लिखा हुआ है इधर -1 की ओर जा रही है। तो लेफ्ट साइड से हम -1 की ओर टेंड कर रहे हैं, जबकि राइट साइड से हम +1 की ओर टेंड कर रहे हैं। या ये कहती है दो शब्दों में कि राइट हैंड जो लिमिट है इसकी वो +1 है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो थी -1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कॉम्प्लेक्स में भी यही थ्योरी है, बस थोड़ा सा अलग अंतर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम दिखाते हैं तो उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमेशा हमारी बात चलती है 2D की। 2D क्या मतलब, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाएंगे तो उसके अंदर रियल पार्ट भी होगा, उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो कार्टेशियन प्लेन में या आर्गन प्लेन कह दीजिए, उसमें x दिखाएंगे हम, कहां पर उसका रियल पार्ट, रियल एक्सिस पर, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम इमेजिनरी एक्सिस पर। अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। हम यहां पर बात करेंगे लिमिट की, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो दोनों का बात एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पर देखिए, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मैंने यहां पे लिखा f(z) कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। मैंने बताया तो पिछली वाली वीडियो में सिंगल वैल्यूड क्या होती है और मल्टीपल वैल्यूड क्या होती है, नहीं पता तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो f(z) हमारी कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और हम f(z) की लिमिट निकालना चाहते हैं। किस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, जब z अप्रोच करता है z0 की ओर, z अप्रोच करेगा z0, इसका मतलब हम लिमिट निकालना चाहते हैं z0 पर। और हमने कहा मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू किसकी ओर टेंड कर रही है, w0 की ओर, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में दिखाते हैं w इक्वल टू fz, और जबकि रियल में दिखाते थे हम फंक्शन को y इक्वल टू fx, वहां y इक्वल टू f लिखते थे, यहाँ w इक्वल टू fz लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा कि जब ये फंक्शन जो है w की तरफ
मतलब w 0 तक जाएगी तो इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट z टेंड्स टू 0 पर w 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये लिमिट की मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारे सामने, हमारी फंक्शन यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 1 है और हमें लिमिट निकालनी है 0 पर। ध्यान देना, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है। ध्यान देना, जैसे कि हम जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं वो पॉइंट है क्या? वो पॉइंट है 0। 0 का मतलब है 0 प्लस 0i। यदि हम यहाँ पे 0 की बात करें, कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात करें तो 0 का मतलब होता है 0 प्लस 0i। कहने का मतलब पॉइंट बन रहा है 0 0। ये इस पॉइंट पर हम लिमिट निकालना चाहते हैं इस फंक्शन की। यहाँ ध्यान देना, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस और ये हमारी रियल एक्सिस। ठीक, हमारा जो पॉइंट है जिसमें तुम लिमिट निकालना चाहते हो वो पॉइंट यहां पर है, ये रहा 0 0। z का मतलब हम जब लेते हैं तो z का मतलब लेते हैं x प्लस i y, या ये लेते हैं x y। ये रहा। इसको यदि हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहें x y में तो ऐसे लिखा जाएगा। z का मतलब हुआ x y, 0 का मतलब हुआ 0 0। ये रहा। और क्वेश्चन है हमारा z स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब हम इस फंक्शन की वैल्यू देखना चाहते हैं कि अगर हम x y को टेंड्स कराएं 0 0 की ओर। अब यहाँ पर 2D की बात चल रही है क्योंकि ये पॉइंट 2D में हो गया और 0 0 भी 2D में होता है। अब बात उठती है यहाँ पर कि इस पॉइंट पर आने के कितने रास्ते हैं। जैसे वहां पे क्या होता था, वहां पे क्वेश्चन होता था सिंगल वेरिएबल में x में, तो x की वैल्यू टेंड्स करानी पड़ती थी। वहां पर हमारे पास में केवल 2 रास्ते थे, या तो हम आएंगे राइट साइड से या आएंगे लेफ्ट साइड से। लेकिन यहाँ पर 0 0 में 2D के अंदर आने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। देखिए कैसे, इस पॉइंट पर आने का एक रास्ता हमारा ये है, ये, या इधर से आ सकते हैं लेफ्ट साइड से, ऊपर से भी तो आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, या हम इस साइड से आ सकते हैं, इधर से आ जाए ओरिजिन की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चले जाए। पैराबोला, ये रहा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू x, ये पैराबोला। हम जानते हैं ये पैराबोला ओरिजिन से पास होता है, तो ये जो रास्ता है पैराबोला वाला रास्ता पाथ, ये भी तो ओरिजिन से होकर जाता है। हम इस रास्ते से भी ओरिजिन की ओर आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये और भी रास्ते होते हैं। ये दूसरा पैराबोला, इस पैराबोला से यदि हम चले तो भी हम ओरिजिन की ओर जा सकते हैं। बस मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा हूं, जो हमने सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन करे थे हमने एक वेरिएबल में, उनमें केवल 2 ही रास्ते थे हमारे पास में उस पॉइंट तक पहुंचने के। लिमिट निकालने वाली बात कर रहा हूं मैं, या तो लेफ्ट साइड से आते थे या राइट साइड से। तभी कहा था कि लेफ्ट लिमिट निकालिए, राइट लिमिट निकालिए, दोनों बराबर आनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लेकिन यहाँ 2D की बात चल रही है। यहाँ ये पॉइंट है 0 0 0 0 पर आने के कितने रास्ते हैं? इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। ये रास्ते तो मैंने वो बताए हैं जो तुम खूब अच्छी तरह जानते हो। x एक्सिस ओरिजिन से होकर जाती है, y एक्सिस ओरिजिन से होकर जाती है, y इक्वल टू x लाइन ओरिजिन से होकर जाती है, पैराबोला ये वाला ओरिजिन से होकर जाता है, y इक्वल टू x स्क्वायर ये भी ओरिजिन से होकर जाता है। और मैं अपने पास लिख देता हूं y इक्वल टू x क्यूब। चाहे ये कुछ भी कर रहा है 100% ओरिजिन से पास होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ओरिजिन से जाने वाले इतने रास्ते हैं, तो फिर 2D में लिमिट कैसे सोल्व की जाएगी? क्योंकि भाई सिंगल में तो क्या था, लेफ्ट से लिमिट निकाल दो, राइट से लिमिट निकाल दो, केवल 2 रास्ते थे, दोनों लिमिट बराबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पर किसी भी रास्ते से आए ओरिजिन की ओर तो लिमिट सेम आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। चाहे हम इस रास्ते से आए या इस रास्ते से आए या इधर से आए या इधर से आए, जिंदगी भी जाएगी ऐसे तो हमारी, क्योंकि रास्ते इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं ओरिजिन से पास होने वाले। तो सभी रास्तों से यदि हम लिमिट निकालेंगे तो कितना समय लगेगा, और फिर ये देखना कि हाँ वो सेम आएगा नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल काम है 2D में तो लिमिट निकालना। हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम इस तरह से रास्तों के अनुसार लिमिट निकालने लगे, सोल्व करने लगे, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसा किया जाएगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तो मैं बेसिक बता रहा था। सिंपल सा तरीका ये है इनका, इसके अंदर कुछ रास्ते पकड़िए, जाने पहचाने रास्ते, उन रास्तों से इस क्वेश्चन की लिमिट निकालने की कोशिश करिए, ओरिजिन की ओर आने की कोशिश करिए। अगर उन रास्तों से सभी से जो तुमने रास्ते लिए अपने पास से जाने पहचाने, उनसे रास्ते से लिमिट निकाली तो कुछ से अलग आई, कुछ से अलग आई, तो कह देना इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट तभी एग्जिस्ट मानी जाती है जब हम चाहे किसी भी रास्ते से उस पॉइंट पर आए तो वो हमेशा सेम रहे, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
तो अब यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करने का यही तरीका होता है कि हम यहाँ पर कुछ रास्ते जाने पहचाने लें और उनसे उस फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखें कि उस फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की ओर टेंड्स कर रही है। अगर वो अलग अलग नंबरों की ओर जा रही है तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और यदि वो एक नंबर की तरफ जा रही है तब वो हो सकता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सभी रास्तों से यदि लिमिट सेम आएगी तो ही एग्जिस्ट माना जाएगा, और यदि दो रास्तों से अलग अलग आ गई तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो लिमिट का यही है कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा आसान सा है, वो सुन लीजिए। तो इतनी गहराई में मत जाइए, सिंपल क्वेश्चन करिए। जेड की जगह क्या भरना है? 0, जैसा हम कॉम्प्लेक्स वैसा करते हैं। जेड की जगह 0 भर दीजिए, यहाँ 0 भरोगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हो गया एक सिंपल तरीका। लेकिन यदि उस तरीके से देखें तो क्या हर रास्ते से सोल्व करें इस क्वेश्चन को तो वास्तव में क्या लिमिट बनी आएगी, ये चेक करना चाहते हैं। एक मिनट यहाँ ध्यान देना, इसको मैंने ऊपर उठाया और मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को वैसे आसान तरीके से सोल्व करता हूँ और फिर एक मुश्किल तरीके से सोल्व करता हूँ। सिंपल तरीके से सोल्व करने का तरीका क्या है? बस सिंपल तुम्हें जेड की जगह क्या भर देना है, इसके अंदर 0 भर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो लिमिट होगी 1। ये इसका आंसर आ गया कि इस क्वेश्चन की लिमिट 1 होगी। लेकिन जो हम यहाँ पर थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग वास्तव में किसी भी रास्ते से चलें तो लिमिट यही बैठेगी वास्तव में? हाँ, यही बैठेगी। चेक करना, बताइए इस रास्ते का नाम क्या है? इस रास्ते का क्या नाम है? एक्स एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है इस रास्ते की? y = 0। इस रास्ते का नाम क्या है? y एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है? x = 0। इस वाले रास्ते का क्या नाम है जो ऊपर से नीचे हुआ था? y = x। लेकिन ऐसे रास्ते कितने हो सकते हैं लाइन के रूप में? ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ऐसे रास्ते इनफाइनाइट। ये y = mx, m की वैल्यू चेंज करते जाइए नई नई तरह की, तो बहुत सारी लाइन खींच जाएंगी जो ओरिजिन से पास होगी। तो लाइन ही इनफाइनाइट है जो ओरिजिन से पास हो रही है। इन रास्तों सबसे लिमिट निकाल के देखेंगे हम, पैराबोला से लिमिट निकाल के देखेंगे, इस पैराबोला से लिमिट निकाल के देखेंगे, क्या वास्तव में बनाती है? तभी तो कहा जाएगा कि हाँ इसकी लिमिट बना है। क्वेश्चन तो तुम्हें सोल्व कर रहे 2 सेकंड की बात थी, लेकिन जो हम डेफिनेशन कह रहे हैं क्या वो सही है? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि इस रास्ते को कहने को ये एक रास्ता है, लेकिन ये एक रास्ता नहीं, ये इनफाइनाइट रास्ते हैं, क्योंकि m की वैल्यू चेंज करते जाइए तो यहाँ पर बहुत सारे रास्ते अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे जो ओरिजिन से पास होती होगी। ठीक है, तो मैं सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग पहले, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ कौन से रास्ते के लोग? अलोंग y = mx, इस रास्ते के लोग। तो कहने को ये एक रास्ता, लेकिन ध्यान रखना एक रास्ता नहीं है, m की वैल्यू चेंज करते जाइए, बहुत सारे रास्ते निकाले जा रहे हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन है हमारा ये, लिमिट z टेंड्स टू 0 और यहाँ पर z² + 1। इस क्वेश्चन को x y पे कन्वर्ट कर लीजिए। z का मतलब होता है ये और 0 का मतलब होता है 0 0। z की जगह यहाँ मान लीजिए x + i का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने x y में चेंज कर दिया, कॉम्प्लेक्स यहाँ से हटा दिया है, x y में क्वेश्चन ये आ गया। अब मैं इस रास्ते से सोल्व करना चाहता हूं। ठीक है, 2D में क्वेश्चन सोल्व करना मैं जानता नहीं हूं, सिंगल डी में चेंज कर दूं इस रास्ते का फायदा उठाकर। मैं क्या कर दूं, यहाँ y की जगह mx भर दूं, तो ये सारा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंगल वेरिएबल में मैंने क्वेश्चन करे यहाँ तक बेसिक पार्ट में क्वेश्चन करे, उसके अंदर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, सीरीज खोल सकते हैं। सिंगल में तो हम एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमें सिंगल में चेंज कर लेना इस रास्ते का फायदा उठाकर। तो इस रास्ते का फायदा उठाकर इस क्वेश्चन को मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे लिखूंगा x + i और यहां लिख दूंगा mx और पूरे का क्या कर लूंगा स्क्वायर प्लस के बाद। और यहां पे सोचो जब ये क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया तो फिर मुझे यहां पर x लिखने में ही फायदा है, y लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया x में तो क्योंकि y बराबर क्या था? mx था यहां पर ये। अब सोचो, अब ये सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है और तुम्हारे वही समझिए बेसिक पार्ट में क्वेश्चन है, तो क्या करोगे तुम? सीधा पहले x की जगह 0 भरोगे, तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो 0 + i और यहाँ पे m × 0 का स्क्वायर। तो सोल्व करने पे लिमिट कितनी आई? 1 आई। इसका मतलब कोई सी भी लाइन लीजिए, n की जगह 1 2 3 रखिए तो लिमिट हमेशा इसकी 1 आएगी। और कोई रास्ता लीजिए, पैराबोला लेते हैं दूसरा रास्ता। अब की बार लेते हैं हम पैराबोला। अलोंग y² = 4ax कर दिया मैंने, समझ गए होगे तुम। मैंने एक पैराबोला लिया, एक ही वैल्यू चेंज करते जाइए तो बहुत सारे पैराबोला आ जाएंगे जो ओरिजिन से पास होते हैं। इस रास्ते के द्वारा हम ये लिमिट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, x y टेंड्स टू 0 0
और यहाँ पर था x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, इस रास्ते का फायदा उठाकर। लिमिट x टेंड्स टू 0 कर लूंगा केवल मैं, y की जगह यहाँ से वैल्यू भर दूंगा, x प्लस आई y की जगह आ जाएगा √4ax। ये अब पूरे का स्क्वायर अब प्लस 1। अब इस लिमिट को सोल्व करिए, सिंगल वेरिएबल में x की जगह 0 भरिए, लिमिट सोल्व हो गई है 1। तुम किसी भी रास्ते से निकालना, ये लिमिट हमेशा ही बनाएगी अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमने यहाँ पे दो रास्ते दिए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, इनसे लिमिट निकाल के देखिए ये ले, और किसी रास्ते ले लीजिए। मान लीजिए हमने वैसे ही कहा अलोंग y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस रास्ते को चेक करिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब ओरिजिन से पास होगा 100%। देन इसके द्वारा लिमिट सोल्व करिए, लिमिट x y टेंड्स टू हमारे लिए 0 0 और यहाँ पर रख दिया हमने x प्लस आई वाई का स्क्वायर था प्लस के 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्योंकि मैं x में कन्वर्ट कर लूंगा और यहाँ पर लिख दिया मैंने x y की वैल्यू खोल दी x क्यूब। अब इसको भी सोल्व करके देखिए, x की जगह 0 रखिए तो ये लिमिट बन आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई वास्तव में हम किसी भी रास्ते से लिमिट निकाल रहे हैं तो सेम ही आ रही है, वो बना रही है। और क्वेश्चन कराता हूं मैं, देखिए ये क्वेश्चन है, हमें कहा गया कि इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, लिमिट निकालनी है z टेंड्स टू 3 पाई है। यदि हम इसे कार्डिनल फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, z का मतलब x प्लस आई वाई, तो x y में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 3 पाई और रियल पार्ट है 0, ये और यहाँ पर z है और z की जगह लिख दिया मैंने x प्लस आई वाई और यहाँ पर लिख दिया e की पावर x प्लस आई वाई, ये कन्वर्ट कर दिया। देखिए वैसे तुम सिंपल जरूर नहीं x y में कन्वर्ट करो, सीधा z की जगह 3 पाई आई रख दीजिए, सिंपल नहीं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये रख दीजिए 3 पाई आई और e की पावर आ जाएगा 3 पाई आई, ये सिंपल सोल्व कर दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई ये रहा आई और यहाँ पर लगा दीजिए आई इलेक्ट्रॉन, तो कोस कितना जाएगा 3 पाई प्लस क्या हो जाएगा आई साइन 3 पाई। तुम भी जानते हो 3 पाई आई कोस 3 पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन 3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया -3 पाई आई, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को यदि हम रास्तों के द्वारा करें तो हर रास्ते से क्या लिमिट इतनी ही बैठती है, तो वो बता रहा था मैं, तो यहाँ पर मैं रास्तों के द्वारा इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, दोबारा कर लेते हैं, वो गायब हो गया वहां से। एक मिनट के लिए पहले मैं इसे सिंपल सोल्व करता हूं। क्या करना है, मुझे z की जगह बढ़ देना है 3 पाई आई और यहाँ पर e की पावर 3 पाई आई, सिंपल 3 पाई आई और इसको मैं तोड़ दिया आई इलेक्ट्रॉन से प्लस के आई साइन 3 पाई। हम जानते हैं cos 3 पाई की वैल्यू होती है -1, साइन 3 पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये आंसर आ गया इसका -3 पाई आई, ये इसकी लिमिट होगी। लेकिन हम यदि अपने रास्तों से अकॉर्डिंग सोल्व करना चाहें तो वो क्या रहता है, वो सोचिए। पहले एक मिनट को ये देखिए किस पॉइंट पर तुम लिमिट निकालना चाहते हो। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, लिमिट कार्टेशियन में चेंज कर रहा हूँ तो ये पॉइंट बैठेगा तुम्हारा 0 3 पाई, इस पॉइंट पर हम लिमिट निकालना चाहते हैं और फंक्शन हमारी ये है x प्लस आई वाई और e की पावर है x प्लस आई वाई। मैंने सारे क्वेश्चन को x y में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैं रास्तों के द्वारा भी इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हें समझा सकूं कि हाँ भी इसमें हम क्या कर रहे हैं। ये यहाँ पे ध्यान देना, अब हम यहाँ पे रास्ते अप्लाई करेंगे अलग अलग, लेकिन पहला पॉइंट चेक करिए किस पॉइंट पर तुम लिमिट निकालना चाहते हो। 0 3 पाई, 0 3 पाई कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 पाई है, ये पॉइंट यहाँ होगा 0 3 पाई। अब इससे जाने वाले रास्ते पकड़िए, कोई भी रास्ता लीजिए, जो मर्जी तुम्हारी कोई भी रास्ता लीजिए, बस इससे जाने वाला रास्ता पकड़ लीजिए। सबसे आसान तो यही है, ये लाइन है हमारी y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन चेक करिए क्या होती है, ये हमारी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, मैं y एक्सिस के अलोंग इसे सोल्व करना चाहता हूँ। y एक्सिस की इक्वेशन हम जानते हैं x इक्वल टू कितनी होती है 0, तो इसका फायदा उठाऊंगा मैं और इस क्वेश्चन की लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा। मैं x की जगह क्या भर दूंगा 0, जब x की जगह 0 भरूंगा तो यहाँ आ जाएगा आई वाई और e की पावर जाएगा आई वाई, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो जाएगा, पॉइंट हमारा कितना है 0 3 पाई। अब यहाँ पर सोचिए ध्यान से, जब तुमने x की जगह 0 भर लिया तो इसमें x तो बचा नहीं, केवल y बचा,
तो अब यहाँ दोनों लिमिट लिखने की कोई औचित्य नहीं है, केवल लिमिट लिखिए y वाली। तो y टेंड्स टू कितना है 3 पाई, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें y की जगह अब क्वेश्चन बन गया तुम्हारा सिंगल वेरिएबल में, और इसे सोल्व करना तुम जानते हो, y की जगह 3 पाई भर दीजिए। तो जैसे ही y की जगह तुम 3 पाई भरोगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, i यहाँ पर 3 पाई और e की पावर आ गया i और यहाँ पर आ गया 3 पाई। देखो वही क्वेश्चन बन गया। और इसको तोड़ लीजिए, 3 पाई i और यहाँ आ जाएगा cos 3 पाई प्लस के हो जाएगा i sin 3 पाई, और इसकी वैल्यू फिर वही आ जाएगी माइनस के 3 पाई। तो हमने इस रास्ते के द्वारा सोल्व करा कि भाई इस रास्ते से यदि हम इस पॉइंट की ओर आए या नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो हमारी लिमिट जो आएगी फंक्शन की वैल्यू वो माइनस के 3 पाई आएगी। लेकिन और कोई रास्ता पकड़ रहे हैं, हाँ और कोई रास्ता पकड़ लीजिए, बस तुम मुझे उसकी इक्वेशन बता दीजिए, कोई भी रास्ता दीजिए। सपोज करिए तुम एक लाइन लेते हो यहाँ पर, ये वाली लाइन, तो इस लाइन की पहले तुम मुझे इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से होकर जा रही हो, बस ऐसी लाइन बताना, इस पॉइंट से होकर जा रही हो, कोई भी लाइन बता दीजिए। अरे बड़े आराम से ले लो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन ले ली तुम्हें, तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लगा दो, या एक काम करो, एक लाइन ये ले लीजिए, ये लाइन, ये दूरी कितनी है तुम्हारी 3 पाई है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू 3 पाई। तो इस रास्ते से आ जाइए, इस रास्ते से, इस रास्ते से, तो जितने भी तुम खींच सकते हो खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो भी रास्ता तुम ले रहे हो वो इस पॉइंट से पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं इस रास्ते करके दिखाता हूं। अब हम करते हैं अलोंग, किस रास्ते से, अलोंग y इक्वल टू 3 पाई वाले रास्ते से, इस रास्ते का क्वेश्चन यही है। लिमिट x y टेंड्स टू 0 3 पाई x प्लस i y की पावर कितनी है, a की पावर x प्लस i y। अब इस रास्ते का फायदा उठाइए। रास्ते का फायदा क्या है, y की जगह तुम 3 पाई कर सकते हो, तो यहाँ x और यहाँ पर कर दिया तुमने 3 पाई, a की पावर आ जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा y की जगह 3 पाई, ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि y को तुमने खत्म कर दिया, तो x टेंड्स टू क्या लिखोगे 0। अब इसे सोल्व कर दिया, लिमिट तुम्हें सोल्व करनी आती है, जहां x है वहां 0 कर दो, क्योंकि अब सिंगल वेरिएबल की है तो सिंगल वेरिएबल सिंपल भर देते हैं लिमिट, ये आ गया, और a की पावर में आ गया यहाँ 3 पाई i। अब ये सोल्व कर दिए, इसका आंसर वही आएगा माइनस के i 3 पाई, ये वाला क्वेश्चन सोल्व। तो इस तरह से मैं तुम्हें लिमिट से भी सोल्व, वैसे भी सोल्व करके दिखाया, डायरेक्ट तुक्के से भी और वैसे भी करके दिखाया। एक क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए ये क्वेश्चन x y में है और यहाँ पर ज्यामिति का, तो x y में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो लिमिट यहाँ पे लिखोगे x y, ये ना, और यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएगा 1 और -1, 2xy माइनस के i x स्क्वायर प्लस के i y स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, जहां x है वहां 1 भर दीजिए, जहां y है वहां -1 भर दीजिए, या कि रास्तों का अकॉर्डिंग करना है तो रास्ते भी दीजिए। कोई सीधा x की जगह तुम 1 कर दीजिए, y की जगह क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए, सोल्व हो जाएगी लिमिट जो है। हाँ ये तब दिक्कत आएगी, अभी दिक्कत नहीं आई तुम्हें, क्वेश्चन मैंने कोई ऐसा नहीं लिया इसमें दिक्कत आए, दिक्कत उसमें आएगी जब तुम्हारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी या कोई और तरीका बनेगा दिक्कत, जिसमें लिमिट आराम से नहीं निकलेगी। ये तो लिमिट आराम से निकल जाएगी, सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। तो x की जगह इसमें 1 कर दीजिए, y की जगह -1 कर दीजिए, लिमिट सोल्व हो जाएगी, क्योंकि कोई ना तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाली यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो रख के देख लीजिए। तो x की जगह 1 रखा, 2 × 1 आ गया, यहाँ पर माइनस के 1 आ गया, माइनस के i आ गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस के i यहाँ क्या हो गया -1 का स्क्वायर, सोल्व कर दीजिए, सिंपल आंसर आ गया। किसी रास्ते से सोल्व करके देखिए, बस ये ध्यान रखना जो पॉइंट यहाँ बनेगा वो पॉइंट बनेगा 1 और -1, 1 और -1 कहाँ होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यहाँ ये 1 और -1, इस पॉइंट से जाने वाले तुम्हें रास्ते पकड़ने होंगे और उन रास्तों से सबसे लिमिट निकाल लीजिए। सबसे आसान रास्ता तो ये रहा जो इससे होकर जाएगा, इसकी इक्वेशन तुम जानते हो कितनी बैठेगी, ये दूरी तुमने कितनी बताई है -1, ये तो y इक्वल टू -1 रास्ता। दूसरा रास्ता ये हो जाएगा, सिंपल सा रास्ते तो मैं तो आसान से रास्ते, ये इस रास्ते से तुम इस पॉइंट पर पहुंच सकते हो, इसकी इक्वेशन तुम जानते हो कितनी होती है, जब ये दूरी कितनी है तुम्हारी 1 है, तो इस रास्ते की इक्वेशन क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रास्ते से सोल्व कर लीजिए और रास्ते बना लीजिए, ओरिजिन से जाने वाला और इस पॉइंट से जाने वाला, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन की इक्वेशन तुम निकाल सकते हो, तो उस लाइन की इक्वेशन के द्वारा तुम इस पॉइंट पर जा सकते हो, इस पर इधर से आ सकते हो, तो इस पॉइंट पर जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। और सभी रास्तों से जो तुम लिमिट निकालोगे 100% वही आएगी जो यहाँ बैठेगी। यहाँ कितनी बैठी, यहाँ पर -2 बैठी, और यहाँ कितना था तुम्हारा 1 था, तो माइनस के i आ गई, और यहाँ पर भी तुम्हारा कितना आ गया y स्क्वायर, यहाँ भी 1 हो गया, तो माइनस के प्लस के i हो गया, ये ऐसे कट गया, लिमिट कितनी होगी -2 होगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो इनमें ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा, इसमें सीधा ही जेड की जगह जीरो करके देख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ क्या आएगा -1 आएगा, और यहाँ पर रख के देखो जीरो जीरो, यहाँ -9 आएगा, लिमिट सोल्व हो गई। जेड की जगह x प्लस वाई कर लो, फिर रास्ते से करके देख लो, रास्ता कौन सा है 0 0, उससे सोल्व करके देखिए, तब भी लिमिट हर रास्ते से। ये क्या है, और देखिए ये फंक्शन लिया है हमने, ये फंक्शन टुकड़ों में दी गई है। पहले वाली जो वैल्यू है कब लेनी है, जब z 2i नहीं हो, और दूसरे वाली कब लेनी है, जब z इक्वल टू 2i हो। पूछा गया है इसकी लिमिट निकाल के दिखाइए 2i पर। 2i का मतलब होता है 0 प्लस 2i, कहने का पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा 0 2। इस 0 2 पर लिमिट निकाल के दिखाइए कि इस पॉइंट पर हम अलग अलग रास्तों से आए तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या किसी एक फिक्स पॉइंट की ओर टेंड करती है या अलग अलग जाती है, ये देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, ध्यान सुनना। हम लिमिट निकालना चाहते हैं z टेंड्स टू 2i पर, किसकी, fz की वैल्यू बताइए कौन सी ली जाएगी, नीचे वाली या ऊपर वाली, ये तुम्हें बताना। बताइए यहाँ पे z टेंड्स कर रहा है 2i की ओर, z 2i नहीं होता, z टेंड्स करता है, हम 2i की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर जो फंक्शन लिखी जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू तो तब है जब z की वैल्यू 2i होगी, ऊपर वाली जब z की वैल्यू 2i नहीं होगी। और जब हम 2i पॉइंट पर जाएंगे तो लेफ्ट साइड से जाएंगे, राइट से जाएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे से जाएंगे, किसी और कर्व से आएंगे, तो वहां पर z की वैल्यू 2i की तरफ को टेंड्स करेगी, 2i नहीं होगी, तो फंक्शन ऊपर वाली है। तो लिमिट z टेंड्स टू 2i, और यहां पर हमने रख दिया z² + 4 अपॉन में z - 2i। सिंपल z की जगह 2i रखकर देख लीजिए, रास्ते से करने की जरूरत नहीं होती, रास्ते से ज्यादातर तब किया जाता है जब वहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, तो दिक्कत तब आती है, वरना सिंपल करके देख लीजिए। z की जगह यहां रखा तुमने, देखो 2i रखा, तो यहां पर 2i का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 4, और नीचे रखो यहां पर 2i और माइनस के 2i। देखो यहां पर समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यहां पर माइनस के 4 और नीचे माइनस के, और मतलब माइनस के 4, और यहां पर जाएगा तुम्हारा 0, ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब तुम्हें यह सोचना पड़ेगा, अब इसे x y में कन्वर्ट कर लीजिए, ये रहा x y, अब यहां पर आ जाएगा 0 2, इस पॉइंट पर लिमिट निकाल दी है, यहां पर मैंने भर दिया x + iy का स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन x + iy और माइनस के 2y। अब मैं इस लिमिट को सोल्व करना चाहता हूं। देखो सीधा तुम x की जगह 0, y की जगह 2 भर के देखिए, तब भी 0/0 ही बनेगी, लिमिट सोल्व नहीं होगी। तो अब ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स में है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास में लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंगल वेरिएबल के लिए होते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाना या कोई सीरीज खोलना, और यहाँ पर है डबल वेरिएबल में। अब क्वेश्चन कैसे करें, अब वही तरीका है, अब रास्ते तुम्हें देने पड़ेंगे, अलग अलग रास्तों से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो मैं यहाँ पर अलग अलग रास्तों से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या जाती है, क्या एक सी आती है या अलग अलग आती है। वैसे तुम यहाँ पर एक टेक्निक लगा सकते हो, चाहो तो लग सकती हो कोई टेक्निक, फैक्टर हो जाएंगे, नहीं होने के कोई बात नहीं, हम अलग अलग रास्ते से करते हैं। देखिए ये पॉइंट है हमारा 0 2, 0 2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, ये रहा पॉइंट 0 2। अब इस पॉइंट पर हमें आना है और हम अलग अलग रास्तों से आने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसी रास्ते से आते हैं, इस वाले रास्ते से, या तो ऊपर से आएंगे या नीचे से जाएंगे, इस रास्ते से, और इसकी इक्वेशन होती है x = 0। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा सबसे पहले y एक्सिस के अलोंग y एक्सिस, कहने का मतलब x = 0, इस रास्ते से इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या फायदा पा सकता हूं इस रास्ते का, x की जगह 0 रहेगी पूरे रास्ते में, तो x की जगह 0 कर सकते हो। तो यहाँ बचा केवल क्वेश्चन y में, और y टेंड्स टू कितना है 2, और यहाँ x की जगह 0, तो यहाँ iy का स्क्वायर प्लस के 4 और बटे में आ जाएगा x की जगह 0 और प्लस के कितना iy। अब ये क्वेश्चन हमारा बच गया इस रास्ते के अनुसार। अब यहाँ पर 2 रख कर देखो क्या लिमिट सोल्व हो रही है या नहीं हो रही, पीछे बता भी कुछ माइनस के 2i। हमने जैसे y की जगह 2 रखा तो यहाँ पर 4 हो गया, माइनस के 4, और 4 + 4 गया 0, तो 0 बन जाएगा ऊपर, नीचे यहाँ पर 2i रखा तो 0 हो गया। अब बताइए ये सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, तो तुम इस लिमिट को कैसे सोल्व करोगे, सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, जबकि लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो सिंगल वेरिएबल तो बहुत सारे तरीके हमारे पास में, हम उठा के यहाँ पर हॉस्पिटल रूल लगा दें,
तो हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, चाहो तो इसे खोल लेना, यहाँ का जाएगा माइनस से कितना y स्क्वायर जाएगा, अरे i स्क्वायर का मतलब माइनस के y स्क्वायर, और y स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा i, इसका क्या हो जाएगा 0, ये आ गया, और y की जगह 2 भर दो, तो कुल मिला के क्या जाएगा माइनस के 4 अपॉन i। अब यहाँ से i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 4i आ जाएगा। तो ये आ गया इसका, इस रास्ते से यदि लिमिट निकाली जाए तो 4i बैठती है। अब किसी और रास्ते से लिमिट निकाल के देखते हैं। देखिए इस रास्ते से लिमिट निकाल के देखो, क्योंकि ये सबसे आसान से रास्ते हैं ये वाले रास्ते। अब ये रास्ता हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2 है, तो ये रास्ता कहलाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 2। इस रास्ते से हम लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू 2 वाले रास्ते से। इसको मैंने ऊपर उठाया, along y इक्वल टू 2, इस वाले रास्ते से। इस रास्ते का फायदा उठाएंगे तो y की जगह क्या कर देंगे, इसके अंदर 2 भर देंगे। रखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन लिमिट यहाँ था y की जगह 2, तो x प्लस i, y की जगह 2 भर दिया मैंने, तो स्क्वायर था प्लस के 4 था, बटे में कितना था x प्लस आई वाई, तो x प्लस 2i और माइनस के 2i ये। और जब क्वेश्चन में केवल x बचा है तो मैं x लिखूंगा, x कितना था टेंड्स टू 0 ये, तो मैं x की जगह 0 भर दूंगा और इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जब मैं यहाँ पे 0 भरूंगा तो 2 और 2 2 जब 4 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। नीचे चेक करिए, यहाँ पर जब x की जगह 0 रखोगे इससे ये क्या आएगा, तो भी 0 आ जाएगा। अब क्या करोगे तुम, हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करोगे या स्क्वायर खोल लो पहले, उसके बाद लगा लेना। हॉस्पिटल रूल बाद में लगा लेंगे, स्क्वायर खोल। तो यहाँ x स्क्वायर जाएगा, यहाँ माइनस के 4 जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 4ix, और यहाँ हो जाएगा 4 बटे में करेंगे, यहाँ पर x ये कट जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि 0 रखोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 और 4 में 4 जाएंगे, 0 बटेगा 0 ही रहेगा। हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ 2x आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस के 4 आ जाएंगे, और वहां पीछे 0 हो जाएगा, x की जगह यहाँ 1 हो जाएगा। अब x की जगह 0 रखो तो कितना आ गया 4i, पहले से लिमिट कितनी आई थी 4i। अब हम ऐसे ही और 2-3 रास्ते पकड़े और उनसे भी लिमिट निकालने की कोशिश करें, तो यदि वो सबसे 4i आती है तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिट 4i बैठेगी, वरना इसकी लिमिट 4i नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे किसी ने एक ऐसा रास्ता बता दिया कि उस रास्ते में लिमिट 4i नहीं बैठी, तो चाहे तुमने 10 रास्तों में 4i निकाली है तो भी उस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं बन जाएगी। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि किसी भी रास्ते में लिमिट निकालना है तो वो लिमिट हमेशा सेम ही आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो मैं तुम्हें 2 रास्ते तक दिखा दिया है, और तुम 2 रास्ते लेके करके दिखाना, क्योंकि ये तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं केवल। एक क्वेश्चन ये है हमारा, इसकी लिमिट निकाल दीजिए। देखिए फंक्शन क्या दी गई है यहाँ पर, फंक्शन है fz इक्वल टू mod z का स्क्वायर, और तुम्हें लिमिट निकालनी है 0 पर। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो z इंटू जेड बार। अब हमें इसकी लिमिट चाहिए z टेंड्स टू 0 पर, किसकी fz की लिमिट z टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ गया z बार। सोचिए अगर मैं डायरेक्ट 0 भर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 का बाहर जाएगा, 0 इंटू 0 का बाहर 0 ही होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। कितनी आ गई 0 आ गई। तुम किसी रास्ते से निकाल के देखिए तब भी लिमिट यही आएगी। ये हमने डायरेक्ट कर दी क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, सीधा z की जगह 0 भरा, सोल्व हो गया। और यदि रास्ते में करना चाहते हो तो z की जगह यहाँ पे भर लीजिए x प्लस आई वाई, या सोल्व करिए और फिर अलग अलग रास्ते लीजिए। लेकिन ध्यान रखना तुम्हें किस पॉइंट पे तुम लिमिट निकाल रहे हो, तुम निकाल रहे हो 0 0 पर, तो 0 0 से जाने वाले रास्ते तो इनफाइनाइट होते हैं, वो तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है जब 0 0 पर लिमिट पूछी जाती है। ये रास्ता, ये वाला रास्ता, ऊपर से आने वाला रास्ता, कोई पैराबोला ले लो, ये पैराबोला लाइन ले लो, ये बहुत सारे पैराबोला ऐसे हो जाते हैं जो रीजन से पास होते हैं। तो अलग अलग रास्तों से इस क्वेश्चन की लिमिट निकाले, देखिए सबसे 0 ही आएगी। और देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एक ये नोट कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन की लिमिट अप्रोच कर रही है अलग अलग नंबर पर, अलोंग डिफरेंट टू डिफरेंट पाथ, अलग अलग रास्तों से, मतलब किसी पॉइंट जाए जब तुम लिमिट निकाल रहे हो और फंक्शन की लिमिट अलग अलग रास्तों से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है कि ये क्वेश्चन है fz इक्वल टू ये, जब z की वैल्यू 0 नहीं है और नीचे वाला 0, जब z की वैल्यू 0 है, तो तुम्हें लिमिट निकालनी है 0 पर। अगर तुम्हें 9 दिखा रहा हूं, मैं जूम कर देता हूं, ये है इसमें
फिर सुन लीजिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? अगर तुमने अलग अलग रास्तों से लिमिट निकाली किसी पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग नंबर जाती है, एक सा नंबर नहीं आता, तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यही मैं पहले समझा रहा था तुम्हें, कोई बात मैंने यहाँ पे लिखवाई है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया है इसकी लिमिट निकाल दीजिए ओरिजिन पर 0 0 पर। चलिए एफ जेड की वैल्यू बोलते हैं। पहले तो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू हम ऊपर वाली लेंगे क्योंकि यहाँ पे जेड टेंड्स टू कर रहा है, इसमें जेड इक्वल टू 0 पर है ये 0, लेकिन ऊपर वाली जब जेड 0 ना हो तो ये वाली फंक्शन लेंगे ऊपर वाली, ये x माइनस 2y अपॉन में है x क्यूब प्लस y क्यूब। ध्यान देना, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 0 0 की। इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाता है, मैं यहां सही आ रहा था, इस क्वेश्चन को तुम ऐसा भी लिख सकते हो एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ये तो यहां पर हम इस 0 0 पर आएंगे अलग अलग रास्तों से। देखिए x एक्सिस आ सकते हो, y आ सकते हो, y इक्वल टू x आ सकते हो, लेकिन एक सीधा सा एक लाइन ले लो y इक्वल टू mx, बस ये, क्योंकि ये m की वैल्यू चेंज करते जाओगे अलग अलग तो यही लाइन बन जाएंगी सब, ठीक है। तो इसलिए ये रास्ता ले करो, सारी लाइनों का एक सा फॉर्मूला बन गया y इक्वल टू mx, m की वैल्यू 1 कर दोगे तो y इक्वल टू x हो जाएगा, m की वैल्यू 0 कर दोगे तो y इक्वल टू 0 x एक्सिस बन जाएगी। तो ये अकेला ही बहुत सारे रास्तों उसको करता है, तो एक बार तो इसी रास्ते से निकाल लेगा। चलो जी, अलोंग y इक्वल टू mx, इस रास्ते से हम लिमिट को सोल्व करना चाहते हैं। रखिए यहाँ पर लिमिट, जहां y है वहां मैं mx कर दूंगा, यहाँ mx, और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 2, y की जगह यहाँ mx कर दिया, अपॉन में आ जाएगा x क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा m क्यूब और x क्यूब। ये अब सारा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया है, तो x की लिमिट देखिए कहां से कहां तक जा रही है, 0 पर जा रही है। ये अब ये सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन हो गया, तो खूब अच्छी तरह हम इसे सोल्व कर सकते हैं, हमें सब कुछ आता है सिंगल वेरिएबल में। x की जगह पहले 0 भर के देख लेंगे, दिक्कत आई तो हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो यहां पर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम x की जगह 0 भरते हैं, जैसे ही x की जगह 0 भरेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो जाएगा। तो फिर क्या करें, मेरे ख्याल से तो कॉमन लेके कट भी जाएगा शायद x, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, एक x यहाँ से बाहर निकाल लो तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर जब x क्यूब कटेगा तो m बचेगा, 1 माइनस के 2m बचेंगे और नीचे बचेगा 1 प्लस m क्यूब। देख लीजिए x कैंसिल हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, उस पर रूल भी लगाना पड़ा। अब इसमें x बचा ही नहीं, तो बस यही आंसर है, 1 माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m की क्यूब। तो हमने इन रास्तों से ओरिजिनल पहुंचने की कोशिश करी, 0 0 पर जाने की कोशिश करी, तो चला पता फंक्शन की वैल्यू इस नंबर की हो जा रही है। तो क्या यही लिमिट है? नहीं, ये लिमिट नहीं है। सोचो, m की वैल्यू यदि मैं 1 ले लूं, कहने का मतलब कौन सी लाइन ले लूं, y इक्वल टू x लाइन ले लूं, तो ये सोल्व करो तो ये वैल्यू अलग आएगी, फंक्शन की ये जो लिमिट आई है तुम्हारी ये अलग आएगी। अगर m की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो ये वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये यूनिक नहीं है, क्योंकि ये m पर डिपेंड है। जैसे जैसे तुम m की वैल्यू बदलोगे, कहना वे रास्ते बदलोगे तो 100% ये भी वैल्यू बदलती हो जाएगी। तो ये यूनिक कैसे हो सकती है? और हमने क्या कहा था, चाहे हम कुछ भी रास्ता लें, हर रास्ते से लिमिट यूनिक ही आनी चाहिए, एक सी ही आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन की लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये डिपेंड है m पर। यहां पे लिख देता हूं मैं, डिपेंड ऑन m। सो लिमिट f z की z टेंड्स टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए, मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आता है ये एफ जेड, ये जेड बार अपॉन जेड है और लिमिट निकालनी है जेड टेंड्स टू 0 पर। ये क्वेश्चन है, जेड टेंड्स टू 0 पर लिमिट निकालनी है तो मैं जेड बार अपॉन जेड की। अब देखिए यहां पर अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जेड की जगह 0 भर दिया जाए तो ऊपर 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। अब दिक्कत खड़ी हो गई यहां पर, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
तो इसे एक्स वाई में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 0, और ऊपर आ जाएगा x माइनस आई वाई, नीचे आ जाएगा x प्लस आई वाई। जेड की जगह मैंने x प्लस आई वाई रख लिया, x वाई में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया। अगर तुम x की जगह 0 करो, y की जगह 0 करो, तब भी यही तो आएगा। अरे वो जेड की जगह x प्लस आई तो रखा है, लिमिट थोड़ी चेंज हो जाएगी ऐसा करने पर, लिमिट तो वही रहेगी जो ऊपर थी वो नीचे रहेगी। अब यहाँ पे क्या करें, इससे लिमिट सोल्व नहीं हो रही तो रास्ते अपनाओ ना, अलग अलग रास्तों से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। हम किस में निकाल रहे हैं, 0 0 पर, ये ना। अब इस पर आने के लिए रास्ते कितने सारे हैं, इनफाइनाइट। सबसे पहले लाइन का इस्तेमाल करो, इस रास्ते से लिमिट निकालने की कोशिश करो, y इक्वल टू mx का। तो हम इस लिमिट को सोल्व करेंगे अलोंग y इक्वल टू mx। तो लिमिट यहां पर x माइनस क्या आ जाएगा mx, और नीचे आ जाएगा x, अब प्लस क्या आ जाएगा mx। क्वेश्चन केवल x में है तो x टेंड्स टू 0 कर लिया मैंने। अब इसमें सोचो, अगर मैं x की जगह 0 भर दूं तो क्या लिमिट सोल्व हो जाएगी, नहीं, अब भी नहीं सोल्व होगी, अब भी 0.0 ही बनेगा। तो फिर क्या करूं, कॉमन ले लूं ना, या उस पे रूल लगा लो, 1 माइनस क्या आ जाएगा im, और 1 प्लस क्या आ जाएगा im। अब ये इसमें x रहा ही नहीं तो 1 माइनस im अपॉन में 1 प्लस im। अब कोई कहने लगा क्या ये फिक्स है, यूनिक है, नहीं, अगर तुमने लाइन चेंज करते जाओगे, m की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो ये भी चेंज होती जाएगी। तो ये भी डिपेंड किस पर है, m पर, डिपेंड ऑन m। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट z टेंड्स टू 0, z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए, पहले हम कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी खूब पढ़ी है तुमने रियल फंक्शन के अंदर। कंटिन्यूटी का मेन पर्पस क्या होता है कि कोई कर्व किसी पॉइंट पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा, बस ये देखना होता है। उसको क्वेश्चन करने के तरीके क्या थे वहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो, तीनों सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। या दूसरा तुम ऐसा कर सकते हो कि फंक्शन की लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आनी चाहिए। वही डेफिनेशन यहां पर सिंपल। देखो जरा, कोई फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट पर, उस फंक्शन की पहले उस पॉइंट पर लिमिट निकाल लीजिए और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। अब ये तो है f(z)(0), थोड़ा जूम कर दो। देखिए, जो तुमने रियल में पढ़ी है डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है कि यदि किसी फंक्शन को तुम कंटीन्यूअस चेक करना चाहते हो किसी पॉइंट पर z0 पर, तो उस पॉइंट पर पहले उस फंक्शन की लिमिट निकालिए और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, वो सेम आनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाती है उस पॉइंट पर। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखवाए हैं यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूटी का इतना बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा यहाँ पर, तो मैंने कुछ बातें रियल वाली लिखवाई हैं जो रियल में तुमने पढ़ी हैं। मैंने लिखवाया है कि अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं किसी पॉइंट पर तो उनका सम कर दो, डिफरेंस कर दो, प्रोडक्ट कर दो, उनको डिवाइड कर दो, तो वो भी सब कंटीन्यूअस होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, हमारी देखा भी था हमने रियल के अंदर जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी बीएससी पार्ट 1 के अंदर। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, f(z) इक्वल टू, ये पूछा गया है, बताइए क्या इस पर z इक्वल टू 2i पर ये कंटीन्यूअस है। तो तरीका वही है, पहले z इक्वल टू 2i पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो। ये देखिए, z इक्वल टू 2i पे फंक्शन की वैल्यू 3 + 4i है, तो बस अब तुम इसकी लिमिट और निकाल दो z इक्वल टू 2i पर, और वो लिमिट भी 3 + 4i आनी चाहिए। अगर 3 + 4i आ गई तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, मेन यहाँ पर लिमिट का ही रोल है। तो पहले हम लिमिट निकालते हैं इस क्वेश्चन की, z टेंड्स टू 2i पर z² + 4 अपॉन में है z - 2i। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिमिट सोल्व की थी, तुम्हें ध्यान होगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालो 2i पर। देखो यहाँ पर देखो कितनी रखी है, 3 + 4i, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लिमिट सोल्व कर रहे हैं, z की जगह सीधा मैं 2i भर देता हूँ यहाँ पर, तो 2i रखोगे तो -4 नीचे 0, कुल मिलाकर 0.0 बन गया। लिमिट सोल्व नहीं हो पा रही, तो फिर इसे x y में कन्वर्ट कर लीजिए। x, y अभी मैंने सोल्व की थोड़ी देर पहले, ये 0 2, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा x + i y का स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन में आ जाएगा x + i y माइनस के 2i। स्क्वायर खोलना चाहो स्क्वायर खोल लीजिए, x y 0 2, जब स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस के y स्क्वायर आ जाएंगे प्लस के 2 आ जाएंगे 2i x y प्लस के 4 हो जाएंगे अपॉन में आ जाएगा x + i y और माइनस के 2i।
अब इसमें सीधा x की जगह 0 y की जगह 2 रख के देख लो, वो तो वही बात आएगी 0.0 वाली। अब यहाँ पर हम रास्ते लेते हैं और अलग अलग रास्तों से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम y 0 वाली सॉरी पॉइंट जो है हमारा वो है 0.2, ये रहा पॉइंट 0.2। इस पर एक रास्ता लेता हूं मैं, सबसे आसान रास्ता ये वाला रास्ता। ये रास्ता हमारा, ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो इस रास्ते का हुआ y 2। तो इस रास्ते से मैं इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करता हूं अलोंग y 2 वाले रास्ते से। रखिए इसमें, जब तुम यहाँ पे x y की जगह 2 रखोगे तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 4 और i x हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर x, और यहाँ पर आ गया 2i और माइनस के 2i। 2i से 2i कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब x की जगह यहाँ पर 0 भर के देखिए, तो 0 ऊपर नीचे 0, अभी लिमिट सोल्व नहीं होगी, तो क्या करो ऊपर नीचे से x कॉमन ले लीजिए तो सोल्व हो जाएगी, या हॉस्पिटल रूल लगा लेना। कॉमन लोगे तो कॉमन लेने पे आ जाएगा 4i और नीचे से बचा है केवल 1, नहीं हाँ x कॉमन लोगे ना तो 1 बच जाएगा। अब x की जगह 0 भरो तो कितनी आ गई लिमिट 4i। अब यहीं पे सोचो, हम और किसी रास्ते से नहीं निकालते लिमिट, क्यों निकालते? क्योंकि जैसा हमने देखा इस रास्ते से 4i और रास्तों से सबसे 4 आ गई, तो क्या फायदा हुआ? फंक्शन की वैल्यू तो देखो ना कितनी थी, फंक्शन की यहाँ वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 4i। अगर मान लो हर रास्ते से लिमिट 2i आज कितनी आई, ये 4i था ये शायद, हाँ 4i। हर रास्ते से इसकी लिमिट 4i आई भी, क्या लिमिट इसकी निकल भी गई, एग्जिस्ट भी कर गई, ठीक है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो अलग है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटीन्यूअस तो हो नहीं सकती, कोई हमने तो केवल एक रास्ता अप्लाई करा के बता दी, और एक रास्ते से लिमिट 4i आ गई, किसी दूसरे से और रास्ते से करूंगा चला पता कि लिमिट कुछ और आ गई, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन की बराबर देखने की जरूरत क्या है फिर? भाई हम कह रहे हैं कि लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। तो जब हमने एक रास्ते से निकाली वो 4i आ गई है, तो हम यही कह सकते हैं कि वे फंक्शन की वैल्यू जा रही है 3 + 4i, और जबकि ये लिमिट जा रही है 4i, तो सेम कभी बैठेगी नहीं। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारी हुई डिसकंटीन्यूअस। यहाँ लिखेंगे सेंस हमने इस क्वेश्चन की लिमिट निकालने की कोशिश करी, किस पर निकाली थी? z टेंड्स टू 2 पर, 2i था ना, हाँ 2i पर। क्वेश्चन था हमारा कितना z²। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लो ऊपर से, या एग्जैक्ट लिख देता हूं बस। हमने इस क्वेश्चन की लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली 2i पर, और वो सेम नहीं जा रही क्योंकि 2i पे ये वैल्यू बैठ गई थी 3 + 4i, और ये हमने अभी हम ये लिमिट नहीं करें इसकी लिमिट 2i आई, नहीं हम तो नहीं 4i आई, हम ये नहीं करें इसकी लिमिट 4i आई, हम तो कहा एक रास्ते देखी तो 4i आई। अगर दूसरे रास्ते से मान लो 3 + 4i आ गई, तब भी हम सेम नहीं कह सकते क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट तो तब एग्जिस्ट करती है जब किसी भी रास्ते से लिमिट निकालना वो सेम आ जाए। तो ये फंक्शन कैसे कहलाएगा हमें? डिसकंटीन्यूअस। हेंस fz इज नॉट कंटीन्यूअस, ये हो। इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन ये है, ये कहा गया 0 पर चेक करके दिखाइए कि डिसकंटीन्यूअस है, खुद लिख दिया उसने सो दैट करके कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस आएगी 0 पर। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 पर 0 है, जबकि 0 पर नहीं, जो z के लिए जब 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू इससे निकालनी है। अब मैं इसको कर देता हूं 2 मिनट में, इधर ध्यान दे देना। देखिए फंक्शन की हमें लिमिट चाहिए, पहले लिमिट देखते हैं। फंक्शन की तो हमको पता ही है 0 पर 0 है, पहले हम लिमिट निकालते हैं किस पर? 0 पर। फंक्शन क्या दी गई है? फंक्शन दी गई है ये लिमिट z टेंड्स टू 0 2xy² अपॉन x स्क्वायर प्लस के है 3y⁴। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हम लिमिट निकालना चाहते हैं, ठीक है। सीधा z की जगह तो 0 भर नहीं सकते क्योंकि z में तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो xy में कन्वर्ट कर लो ना। तो यहाँ पर xy यहाँ लिख देंगे 0 0, पहले सीधा 0 0 भर के देखो, क्या पता लिमिट सोल्व हो जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े। 0 0 भर के देखें तो ऊपर 0 नीचे 0 सोल्व हो ही नहीं रही, तो फिर तो रास्तों की का काम चलेगा ही नहीं, रास्ते तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। सबसे आसान रास्ता बताओ ओरिजिन से जाने वाला y = mx, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में करते क्वेश्चन को अलोंग y = mx। इस रास्ते से सोल्व करने की कोशिश करिए। रास्ते तभी अप्लाई करना जब तुम्हें जो है ये लिमिट सोल्व ना होगी, वरना सीधा भर के देख लो। z में क्वेश्चन है तो z की जगह भर के देख लो, xy में क्वेश्चन है सीधा xy की जगह भर के देख लो।
हाँ दिक्कत हो तब रास्तों का इस्तेमाल करिए। चलिए करिए, x टेंड्स टू 0 क्योंकि y की जगह मैं mx करने वाला हूँ, यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि y की जगह ही तुम mx करोगे, नहीं, x की जगह तुम y को अपॉन m कर लीजिए, क्वेश्चन को कहीं बदल लीजिए, y में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कैसे सोल्व करिए। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3 y की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा m की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 4। अब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, x की जगह 0 रखूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ भी साले में 0 हो जाएगा। कॉमन लेने की सोचो वरना हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करो। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ऐसा करो x क्यूब आ जाएगा और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2m स्क्वायर और x और नीचे बचेगा 1 प्लस कितना 3m की पावर 4 और x बचेगा शायद, नहीं x स्क्वायर बचेगा क्योंकि ऊपर x क्यूब हो गया ना, तो ये करेंगे आप। तो कुल मिलाकर इससे लिमिट आ गई है तुम्हारी 0। चेक करो, x की जगह ऊपर 0, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 0, कुल मिलाकर लिमिट हो गई 0। तो इन रास्तों से, कहने का मतलब इन लाइनों से यदि इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो वो लिमिट 0 आती है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, नहीं, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब सभी रास्तों निकाले और वो इतनी ही आए। अब देखिए मैं दूसरा रास्ता बताता हूं और देखिए, हम रास्ता ले रहे हैं अब की बार पैराबोला, ये वाला रास्ता y स्क्वायर इक्वल टू x वाला रास्ता मैं इधर कर रहा हूं, अलोंग y स्क्वायर इक्वल टू x वाला रास्ता, ये सोल्व करिए। ऊपर की तरफ देखो 2x है, y स्क्वायर की जगह भर दिया मैंने x, नीचे x स्क्वायर है प्लस के 3 y स्क्वायर की जगह x, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0 भरो। जैसे x की जगह 0 भरोगे तो 0.0 बनेगा, तो मैं कॉमन है काट लेता हूं, ऊपर x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर, तो 2/1 प्लस 3, देखिए ऊपर कितना आ गया 2 और नीचे आ गया 4, कुल मिलाकर आ गया 1/2। देखो इस रास्ते से करा तो लिमिट कितनी आ गई 1/2, जबकि इस रास्ते से कितनी आई 0 आई, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी क्वेश्चन की। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन के बारे में तुम कहां से देख लोगे, तो फंक्शन कैसी होगी, डिसकंटीन्यूअस होगी। तो बस इन क्वेश्चनों में यही है कि लिमिट चेक करिए पहले जो है, लिमिट एग्जिस्ट करी भी नहीं है नहीं कर रही, तो मैंने यहां पे इसमें ये दिखा दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो देखते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट z टेंड्स टू 0 पर fz की डज नॉट एग्जिस्ट। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटीन्यूअस कैसे हो सकती है, सो fz इज नॉट कंटीन्यूअस, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बड़े नाम से चेक कर सकते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन ये दिया है fz ये डिसकंटिन्यूअस है, ओरिजिन पर इसे चेक कर लीजिए अपने आप, जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही होगा। जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, कभी हो सकता है तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो। ये लिखा हुआ है, यहां पर पढ़ देता हूं मैं, x y ब्रैकेट x माइनस 2y अपॉन है x क्यूब प्लस y क्यूब, x y x माइनस के 2y अपॉन में है x क्यूब प्लस के y क्यूब, ऊपर वाले फंक्शन चेक कर लेना इसे। यहां देखिए एक मैंने शॉर्टकट बताया है, यहां पर यदि किसी फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करनी हो, लेकिन इसकी शर्त है यदि फंक्शन को तुम पहले रियल और इमेजिनरी में तोड़ लो, जैसे ये तोड़ लिया मैंने, इसका रियल पार्ट u से लिखा है मैंने, इमेजिनरी पार्ट v से लिखा है, तो यदि किसी फंक्शन को तुम ऐसे तोड़ लेते हो तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यदि दोनों कंटीन्यूअस है तो भी वो फंक्शन 100% कंटीन्यूअस होगी। मैंने लिखा है शॉर्टकट है, लेकिन ये तभी लगेगा शॉर्टकट जब तुम पहले उस फंक्शन को इस तरह से रिजोल्व कर लेते हो और उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तुम्हें पता हो कि दोनों के दोनों कंटीन्यूअस हैं। अगर वे कंटीन्यूअस हुए तो वो फंक्शन 100% कंटीन्यूअस जाएगा, फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली यहाँ पर, देखिए ये एग्जांपल में देखिए fz इक्वल टू ये दिया। अगर पहली वाली एग्जांपल की बात करें हम, ये दूसरी एग्जांपल दी है, एग्जांपल 1 की बात करें तो fz इक्वल टू लिखा है मैंने 2xy प्लस के i x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। इसका ये रियल पार्ट है, इसका नाम रख दिया हमने u और इमेजिनरी पार्ट ले लिया मैंने वो v, और v का मतलब है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखो u और v दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा ही कंटीन्यूअस होती हैं, तो इसका मतलब इस फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट कंटीन्यूअस है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस। तो u और v अलजेब्रिक फंक्शन है, आर अलजेब्रिक and algebraic function are continuous, so u and v
are continuous. Therefore fz is also continuous. ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, fz इक्वल टू है हमारा sin z। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, w इक्वल टू है sin z। fz कह दीजिए, w कह दीजिए। अरे रियल में तो कहते हैं y इक्वल टू fx, कॉम्प्लेक्स में w इक्वल टू fz बोल देते हैं बस। तो w इक्वल टू क्या है तुम्हारा sin z। sin z इसको मैं तोड़ सकता हूं बड़े आराम से रियल और इमेजिनरी में। ये रहा sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, sin x हो जाएगा sin i y हो जाएगा प्लस के cos x हो जाएगा cos i y हो जाएगा। हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, sin x यहां आ जाएगा sin हाइपरबोलिक y प्लस के cos x और यहां बन जाएगा i। गलत हो गया, i इसमें आएगा ना sin a, फॉर्मूला गलत हो गया। एक मिनट देखिए, मैंने फॉर्मूला cos x बोल दिया। फॉर्मूला गलत हो गया मैंने। चलो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो यहां आ जाएगा sin x cos हाइपरबोलिक y, यहां पर cos x और यहां आ जाएगा बाहर i sin हाइपरबोलिक y। ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब u की वैल्यू हो गई sin x cos हाइपरबोलिक y, v की वैल्यू हो गई cos x और sin हाइपरबोलिक y। तुम जानते होगे sin x sin हाइपरबोलिक x cos x cos हाइपरबोलिक, ये सभी फंक्शन कंटीन्यूअस होती हैं। डायग्राम बना के देखिए, हमेशा कंटीन्यूअस आएगा। और जब दो कंटीन्यूअस फंक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने लिखवाया था भी नोट में, दो कंटीन्यूअस फंक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमेशा कंटीन्यूअस होगी। इसलिए u भी कंटीन्यूअस है, v भी कंटीन्यूअस है। तो यहाँ पे जो w है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कंटीन्यूअस है, तो इसलिए w क्या हुई, कंटीन्यूअस फंक्शन हुई। वैसे भी हमेशा इन्हें याद रखना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर y आएगा y। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर साइन को लिखा sin z, ऐसे ही होता है cos z, ऐसे ही होता है sin हाइपरबोलिक z, इसी तरह से होता है cos हाइपरबोलिक z। क्योंकि इन सभी फंक्शनों को हम ऐसे ही रियल और इमेजिनरी में तोड़ सकते हैं, और जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आएंगे वे हमेशा कंटीन्यूअस आएंगे। इसलिए इन्हें रट लेना, ये हमेशा ही कंटीन्यूअस फंक्शन होती हैं, आर कंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे, तो इन्हें याद रख लेना हमेशा जो है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बारे में आज जो बताया, एक तो लिमिट निकालनी सिखाई, एक तुम्हें कंटिन्यूटी बताई है कि कंटिन्यूटी कैसे निकलती है। अगली जो वीडियो होगी वो होगी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की, कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकलती है। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।